मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, YouTube पर प्रियंक व्यास राधे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें। ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा। और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, राम राम, खमा घणी, कैसन हो बबुआ। आ गए। देखिए हम क्लास लेकर आपके सामने मौजूद हैं और डोज 11 की मैं आपको सूचना दे दूं, ठीक 6 बजे हम आज ये हाजिर हैं और डोज 11 की ये 11th क्लास है। और आपको मैं एक सूचना दे दूं कि आज इस डोज 11 की 11th क्लास के साथ ही आज की ये जो हमारी डोज 11 की सीरीज थी वो अब समाप्त हो रही है, क्योंकि डोज 11 का मकसद था 11 प्रश्न 11 दिनों तक लाना और वो हमने लगातार आपको 6 बजे शाम को ये सीरीज दी, जिसका आपने भरपूर लाभ उठाया है। और कई सारे प्रश्न हमने अलग अलग प्रकार से बताते हुए कई ढेरों प्रश्न हमने आपको, हिमांशु व्यास सर ने और हमने आपको बताए हैं। और अगर आपने उसको कहीं नोटबुक में नोट किए होंगे तो जरूर अभी आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे और आने वाले एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। लेकिन निराश ना होइए, क्योंकि हम जल्द ही एक और सीरीज पर हम कार्य कर रहे थे, वो लगभग कार्य हमारा कंप्लीट होने की तरफ है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज और लेकर हम आपके सामने मौजूद होंगे। अब वो जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। और इतने दिनों तक आप प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में डोज 11 करंट जीके की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहाँ पर ये पूरे आपको डे बाय डे 11 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आइए मैदान में हम चलते हैं। कहाँ चलेंगे? आइए मैदान में। कौन से मैदान में? पढ़ाई के मैदान में तहलका मचा देंगे मेरे प्यारे मित्रों। और ये तहलका जो है ये चारों तरफ लोगों को बता देगा, लोगों को समझा देगा कि भैया इस प्रकार से यदि हम पढ़ाई करें तो अच्छे से अच्छे एग्जामों को हम क्या करेंगे? क्रैक करेंगे। तो आइए मित्रों, बता दीजिएगा यहाँ पर कि कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक जो 11 दिनों का हमारा ये जो सेशन रहा है, जिसमें हिमांशु व्यास सर ने और हमने भरपूर मेहनत करके और आप तक ये वीडियोस पहुँचाए हैं, तो आपको कैसे लगे हैं, हमारी मेहनत आपको कैसी लगी है, जरूर आप कमेंट कीजिएगा। कुछ प्यारे प्यारे बच्चों के कमेंट्स हमारे पास यूट्यूब पर आते रहते हैं, परंतु जो बच्चे, कई बार कुछ बच्चे पर्सनली व्हाट्सएप पर भी कमेंट्स करते हैं, तो जिन जिन बच्चों को भी ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी सीरीज रही, यूट्यूब पर भी आप हौसला अफजाई कर सकते हैं और आकर कमेंट कर सकते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ और मैदान में लेके आया हूँ। मैदान कौन सा? पढ़ाई का मैदान। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? टाइगर स्पीक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइगर स्पीक। तो टाइगर अभी जिंदा है और आपके सामने खड़ा है। तो आइए, टाइगर जिंदा है और लेके आया है टाइगर स्पीक। तो टाइगर स्पीक पुस्तक के लेखक आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, हरिओम तिवारी है, चेतन भगत है, हरिओम व्यास है या रस्किन बॉन्ड है? जल्दी फटाफट नीचे कमेंट्स कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ जुड़े हुए बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत कहीं ना कहीं से सर्च करते रहते, कहीं ना कहीं से पढ़ते रहते और लगातार हमको देखते रहते। तो आप बताइए जल्दी क्या आंसर इसका होना चाहिए। देखिए, इसका उत्तर आपको, कई बच्चों को लगेगा चेतन भगत, लेकिन नहीं, चेतन भगत इसके उत्तर नहीं होगा, क्योंकि कई लोगों को लगता है चेतन भगत बड़े फेमस रहते हैं। अच्छा, टाइगर स्पीक की बात करें तो कई लोगों को लगेगा कि भाई रस्किन बॉन्ड भी हो सकता है। नो, रस्किन बॉन्ड इज रॉन्ग आंसर। हरिओम व्यास और हरिओम तिवारी के बीच यहाँ पर जंग छिड़ी हुई है, लेकिन ध्यान कीजिए, प्रियंक व्यास सर और हिमांशु व्यास सर पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आंसर हरिओम व्यास ही हो या व्यास वाला ही उत्तर हो, ऐसा नहीं है। मुख्य आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आपका? हरिओम तिवारी। मेरे प्यारे और गोल मटोल रसगुल्ले जैसे विद्यार्थियों, आइए अगला क्या लिखा हुआ है? चांद पर परमाणु रिएक्टर। क्या लिखा हुआ है? चांद पर परमाणु रिएक्टर लगाने की योजना किस देश की है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ साला हमारे धरती पर रिएक्टर नहीं बन पा रहा है और ये लोग चांद पर रिएक्टर बनाने की बात कर रहे हैं। ससुरा कितना आगे चल रहे हैं, देखिए आप। ये बबुआ मानत नहीं रहा है, क्या करबो बताओ आप। ये सब सटिया गया है, ये सब पगला गया है भाई। तो कोनो आइडिया नहीं मिल रहा हमको कि क्या करना चाहिए। चांद पर परमाणु रिएक्टर लगा दिए, साला यहाँ हैंडपम्प नहीं लग रहा हमसे, ये चांद पर रिएक्टर लगा रहे, बोलो भाई। तो बहुत आगे चल रहे हैं। अब दिमाग लगाइए, बहुत आगे चलने वाले देश कौन सा है? देखिए, भारत तो है, जरूर आने वाले समय में बढ़ेगा आगे, परंतु अभी तक हम ठीक से, पता है ना, 1999 में
एक देश था जो हमारे पे नज़र रख रहा था। कौन देश था मैं बताऊंगा, 1999 में। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था रखो नज़र सालों, तुमको बताएंगे हम करके। और 1999 में हम 98 में 99 में पोखरण और जैसलमेर के अंदर हमने किया। परंतु परमाणु रिएक्टर तो जैसे तैसे खोले भाई, चांद पर तो हम खोल नहीं पाए अभी तक, ठीक है। तो ये आंसर आया नहीं। इजराइल बहुत मोस्ट एडवांस है। अच्छा, चाइना के तो चले तो चांद तक, नहीं चले तो रात तक, समझ रहे हो। तो चाइना तो भाई होगा ही नहीं। रिएक्टर पता चला भाई, चाइना का रिएक्टर यहाँ से चला, गारंटी दी भाई कि हाँ पहुँचेगा पहुँचेगा। फिर उन्होंने नीचे लिख के दिया धीरे से टर्म एंड कंडीशन, चला तो चांद तक जाएगा, नहीं चला तो नीचे रह जाएगा। तो वही वाली कहानी है, तो उड़ते उड़ते बीच में फूस हो जाएगा, खत्म इसकी कहानी। अब बचा को इन दो देश, इजराइल और अमेरिका। लेकिन भाई इजराइल जो है टेक्नोलॉजी में आगे है, परंतु अभी तक चांद पर ये पहुँचने की बात नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा, अमेरिका आएगा। चलिए आगे चलते हैं। कोविशील्ड नामक वैक्सीन भारत में कौन बना रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट जीके के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका माना जाएगा, क्योंकि अभी पूरा आपको पता ही है कि भाई पूरी तरीके से अभी ये जो सेशन चल रहा है, ये अभी चारों तरफ हमारा वैक्सीन अभियान चल रहा है, टीकाकरण अभियान भारत के अंदर जोरों शोरों से चल रहा है ना। तो फर्स्ट में जो है कोरोना रक्षकों को लगाई गई है, योद्धाओं को लगाई गई है मेडिसिन, या मैं कह दूँ कि भाई जो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन लोगों को लगाई गई है, जिनको हम वाइट वर्दी के अंदर जो भगवान थे हमारे उनको लगाई गई है। और फिर धीरे धीरे टीचर्स वगैरह, और फिर धीरे धीरे 50+ वालों को लग रही है, फिर धीरे धीरे ये सारा चलेगा। लेकिन दो प्रकार की वैक्सीन काफ़ी फेमस चल रही है, एक कोविशील्ड है और एक आपकी कौन सी है आपको पता ही है, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन। तो ध्यान रखिए, कोविशील्ड के बारे में पूछा है तो आप ध्यान रखिए, कोवैक्सीन पूछता तो उसका उत्तर भारत बायोटेक होता। लेकिन आपको कोवैक्सीन के बारे में तो पूछा नहीं, तो भारत बायोटेक का आंसर तो क्या हो जाएगा, गलत। अच्छा देखिए, एलिमिनेशन मेथड को चेक कीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अरे भाई ये तो वही व्यक्ति है जो चाइना के साथ मिलकर गलत गलत जानकारी दे रहा था, वो संगठन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके ऊपर कई देशों ने उंगली उठाई। और अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप थे उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति, उन्होंने तो इसके ऊपर प्रतिबंध भी लगाने की बात कर दी, उससे सारा पैसा भी, फंड देना भी बंद कर दिया था, जिसको भी जो बाइडेन ने आते वापस दुरुस्त किया है। वो तो होता ही ऐसा है भाई, पहले वाला जो करके जाता है बाद में सब पलट जाता है। हमारे राजस्थान में भी क्या है, वसुंधरा आती कुछ करती है, गहलोत साहब आते कुछ और कर देते हैं, फिर गहलोत साहब अभी कुछ कर रहे हैं, बाद में मान लो वसुंधरा जी आ गए तो फिर वापस उसको पलट देंगे। तो नाम की अदला बदली यहाँ चल रही। तो ये WHO भी नहीं होगा। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, देखिए इसने ये वैक्सीन का निर्माण, मैं आपको बता दूं, विश्व स्तर पर जो है जहाँ पर रिसर्च करके खोज करके उसका काम करने का जो काम किया है ना, विश्व स्तर पर उसको बनाने का काम किया ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने। लेकिन कोविशील्ड को भारत के अंदर बनाने का काम कौन कर रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है। तो ध्यान रखना, भारत में बनाने का काम कौन कर रहा है, आपका सीरम इंस्टीट्यूट, जहाँ पर अभी बीते दिनों इस सीरम इंस्टीट्यूट के अंदर आग लग गई थी, है ना। लेकिन वो जहाँ वैक्सीन पड़ी थी वहाँ नहीं लगी, दूसरी बिल्डिंग में लगी थी, इसलिए वैक्सीन सेफ रही। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सीरम इंस्टीट्यूट में आग लग गई थी और कई लोगों को ऐसी आग लग जाती है, पता है ना आपको। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड मंगानी पड़ती है फिर, और गाना आता है फायर ब्रिगेड मंगा ले रे अंगारों में बलमा, याद आ रहा है बलमा, उस तरीके की कहानी यहाँ पर चलती है। देखिए आगे चलते हैं हम। सेना के बंकर को गर्म रखने हेतु DRDO ने किस डिवाइस को विकसित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि DRDO ने कौन सी ऐसी डिवाइस को विकसित किया है जो हमारे सेना के, भारतीय सेना के बंकर को क्या करेगी, गर्म। अब बंकर को गर्म करने की बात है तो आपको पता होगा हमारे भारत के वीर योद्धा, वीर सिपाही वहां पर -40 डिग्री के तापमान के अंदर भी बंकर लगाकर बैठे होते हैं। और वहां पर आप दिमाग लगा सकते हो, हम लोग तो यहाँ आराम से, राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश के अंदर भी इतनी ठंड पड़ रही है कि हम लोग तो, आपको पता ही है, हम लोग कितने स्वेटर वगैरह ये वो पहन के और फिर भी सुरक्षित बैठे हैं। और वहाँ -40 डिग्री टेम्परेचर पर कितनी हाड़ कंपाने वाली सर्दी के बीच वो वहाँ पर तैनात रहते, एकदम मुस्तैद रहते। तो उनके लिए भाई, उनकी सर्दी से बचने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा। तो सर्दी से बचने के लिए, वहाँ की सर्दी से बचने के लिए किसका निर्माण किया? रक्षिता? नो, बोलो बोलो बोलो। बंकर में टिक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, बोलो महाशय, लॉक कर दिया जाए क्या इसको? अगला क्वेश्चन ये आपके लिए 4 करोड़ रुपए का, 5 करोड़ का। चलिए ये भी नहीं है, आगे चलते हैं। हीटर जनेका, आपने सोच लिया हीटर सर गर्म करता है, हीटर जनेका होगा। अरे हट, ये भी नहीं है। सही आंसर कौन सा आपका? सही आंसर आपका हीम तापक। ठीक है, आगे की बात करूं, IPL टीम
किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है कि आईपीएल की एक टीम है किंग्स 11 पंजाब, बेचारी जीत पा नहीं रही है, तो सोच रहे नाम बदल के कुछ गणित बदल देते हैं, कुछ ग्रह नक्षत्र का चक्कर पड़ जाएगा, तो ऐसा कुछ कर लेते हैं। ऐसा इन्होंने देखा। तो आपको लगा हुआ शेर है पंजाब? नहीं। आपको लगा पंजाब दे पुत्र? नहीं। आपको लगा पंजाब शेर? अरे नहीं भाई, क्या आंसर आएगा? पंजाब किंग्स। किंग्स किंग्स काफ़ी चलता है, कई लोग तो अपने नाम के आगे फेसबुक पे किंग्स किंग्स भी लगा रहे हैं, और कई लोग तो अपने बाइकर के आगे भी किंग्स किंग्स लगा रहे हैं, बाइकों के आगे। तो चलिए आगे। जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रमिकों की परिषद में सहायक बनाया? इंपॉर्टेंट है कि भाई जो बाइडेन जो अभी हाल ही में निर्वाचित हुए हैं, 20 जनवरी को इन्होंने शपथ ली, आपको बताइए, अमेरिका के राष्ट्रपति की। तो ये जो बाइडेन है, इन्होंने भारतीय मूल की किस महिला को यहाँ पर परिषद में शामिल किया है? तो भाई गुप्ता दिख रहा है, सोनल गुप्ता गलत है। कमला हैरिस लग रहा होगा, ये उपराष्ट्रपति हैं, इसलिए ये कार्यकारिणी के अंदर ऑलरेडी उपराष्ट्रपति है ना, तो वैसे ही शामिल है, तो ये आ ही नहीं सकती। पूर्णिमा राठौड़ बिल्कुल नहीं हो सकता है। सही आंसर कौन सा है? प्रोनीता गुप्ता। ध्यान रखना, इनकी जो बाइडेन की कार्यकारिणी में कुल इन्होंने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकता वाले 21 यानी 21 लोगों को सम्मिलित किया है। तो आप ध्यान रखिए, इनका एक झुकाव थोड़ा सा उस तरफ है, परंतु ये भी ध्यान रखना कि 21 भारतीय मूल के जरूर है, परंतु इनके पास नागरिकता कहाँ की है? अमेरिका की। इसको भी ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। और मैं आपको यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये जो टाइगर स्पीक वाला जो आपने देखा है, ये टाइगर स्पीक पुस्तक के लेखक कौन है, इसका डायग्राम आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो अभी क्या हो के लो, चलो चला आओ तारे कि चलेंगा, आओ मैदान में यूँ नहीं पार्टी लेके तुम चालू हो जाओ भाई, पार्टी डंडे लेके चालू हो जाओ, लो चलो सर मैदान में चलो, चलो मैदान में चलो, विकेट लेके। अरे ऐसे नहीं भाई लाला, कहीं लाले लूट उठ गए होंगे लाल लालियों में। मैदान का मतलब क्या है? हमारे मैदान का मतलब क्या है? कौन सा मैदान हमारा जीवन बदलेगा? मैदान बदलेगा हमारा बोर्ड। और यहाँ पर ये ग्रीन कलर का बोर्ड है, और ग्राउंड भी कैसा होता है? ग्रीन। इसलिए ध्यान रखो, ये मैदान परिवर्तन लाएगा, वो मैदान पार्टियां तोड़ेगा। तो परिवर्तन चाहिए कि पार्टियां तोड़ने? देख लो इधर आगे। तो यहाँ आ जाओ परिवर्तन की तरफ, मैदान में आ जाओ, और यहाँ पर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कक्षा 10वीं के यानी 10वीं कक्षा के छात्र, ध्यान रखो 10वीं कक्षा के छात्र, भाई आप भी छात्र हो, ये 10वीं कक्षा के छात्र ने मात्र 30 सेकंड में 40 हनुमान दंड लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हनुमान दंड के बारे में मैं आपको बता दूं, जिनको नहीं पता हो उसको हिंदू पुशअप भी कहते हैं। हमारे एक वीडियो बनाया है हिमांशु व्यास सर और हमने, व्यास ब्रदर्स प्रोडक्शन के नाम से, हमारी एक जिम का वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उस जिम के अंदर हमने कंप्लीटली सारी जिम करके बताई कौन सी पुशअप क्या है, वहाँ पर चेक कर लेना। हनुमान दंड जिसको हिंदू पुशअप हमने बताया, उसमें चेक कर लेना। वो 40 हनुमान दंड इसने मात्र 30 सेकंड में लगा दिए। कितना जबरदस्त तीव्रता से काम किया होगा कक्षा 10वीं के बच्चे ने। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कौन होगा भाई? अंकित शर्मा। कौन होगा? अंकित शर्मा। तो आगे चलते हैं। फास्ट टैग क्या है भाई? फास्ट टैग दुनिया में आजकल आपको सारे टैग पता होंगे, फेसबुक टैग, ये टैग, इंस्टाग्राम टैग, वो टैग, ये टैग। एक फास्ट टैग चल गया। फास्ट कहाँ चलते हो? रोड पे फास्ट भमा बम चलते हैं। एक दो लाले लाल लिए तो मैंने ऐसे देखे, एक गाड़ी नहीं चला रहे, एरोप्लेन चला रहे, ये ऐसा करके निकल जाते हैं फास्ट कि आपको खाली हवा का झोंका आता है और पता लगता है कोई न कोई लड़का गया है। अरे भाई क्यों करते हो ऐसे यार? मत करो, धीमी गति से चलाओ वाहन। तो फास्ट टैग जो है वाहन से संबंधित है, और वाहन जब रोड पर निकलते, चौपहिया वाहन जब रोड पर निकलते तो क्या देना पड़ता है? टोल। तो क्या आ जाएगा? टोल देने की प्रक्रिया है। तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा आपका? बी। आगे चलते हैं। किस देश ने जलवायु परिवर्तन पर प्रतीकात्मक आपातकाल की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्यारे विद्यार्थियों। आपको पता है जलवायु परिवर्तन लगातार बढ़ रहा है, और जिस कारण से ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी घटनाएं घट रही है। और आपको पता ही है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी घटनाओं के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। हाल ही में एक घटना हुई कि नहीं हुई आपकी? आपने देखा होगा उत्तराखंड में कई लोग मारे गए ग्लेशियर टूट करके, और फिर पूरा बाढ़ नुमा वहाँ पर वातावरण फैल गया, और अभी मृतकों की संख्या 43 से भी ऊपर पहुँच चुकी है। तो आप चेक कर सकते हो जलवायु परिवर्तन को समझते हुए ये ऐसा इंटेलिजेंट देश कौन सा है? तो ऐसा इंटेलिजेंट देश अभी यूएसए हमको लग नहीं रहा है, क्योंकि यूएसए जो है ना, उसका पूर्व राष्ट्रपति थे आपके, कौन पता है ना? डोनाल्ड ट्रंप। वो तो भाई उसको मानते ही नहीं। कौन ग्लोबल वार्मिंग, कौन ये, कौन सा ये, ऐसा कर रहे थे वो तो भाई, उसको मानते ही नहीं था। भारत ने भी इसको सीरियस लेना इतना शुरू किया है, लेकिन उतना नहीं लिया है। फ्रांस होगा नहीं, इसका आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस
कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मानवाधिकार दिवस मना तो लिया, लेकिन मानवता अगर नहीं रखी तो फिर क्या फायदा भाई? रोड पर बैठे रहने वाले कई गरीब बच्चे जिनको विद्यालय में पढ़ाई का वहाँ पर मौका नहीं मिल पाता है, उनकी आप मदद नहीं कर पाओ तो क्या फायदा फिर, है ना? प्राइवेट और वहाँ जाकर पढ़ते हुए मोटी रकम फैलाने वाले लोग, मोटी रकम लेने वाले लोग गरीब बच्चे को पढ़ा नहीं पाए तो क्या फायदा फिर? लेकिन माँ सरस्वती धाम आप लोगों के लिए देखिए दिन रात जग रही, दिन रात जगकर यहाँ पर हम आपके लिए 11 जो वीडियोस हम लेके आए, उसके पीछे हमारी कई महीनों की मेहनत है भाई, ध्यान रखना, कई दिनों की मेहनत है। महीनों तक हमने इसके पीछे वर्क किया है, रिसर्च किया है, फिर हमने आपको क्लासेस फ्री में पहुँचाई, निःशुल्क पहुँचाई। और यहाँ ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी हम कई बच्चे, गरीब बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाते हैं। तो देखिए ये होना चाहिए, मानवाधिकार के अंदर मानव तो होना ही चाहिए। चारों तरफ फैलाओ इस वीडियो को, आपकी मानवता ये वीडियो को चारों तरफ आप क्या करो, फैलाइए। आगे चलो, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई ध्यान रखना 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी हाल ही में 10 दिसंबर जो अभी गया है, 1-1.5 महीने पहले, अभी फरवरी में हम चल रहे हैं, और आपका 10 दिसंबर के दिन ये विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। लेकिन कभी कभी मानवाधिकार आयोग जो है वो कभी कभी मूर्खपूर्ण हरकतें करता है। कहीं आतंकवादियों को एनकाउंटर हो रहा है तो वहाँ मानवाधिकार आयोग झंडे गाड़ रहा है, मानवाधिकार चिल्ला रहा है। लेकिन कोई पुलिस वाला को बेचारे को गोली लग रही है आतंकवादी की, कहीं सेना का कोई सिपाही शहीद हो रहा है, तो ये मानवाधिकार वालों के मुंह पे ताला लग जाता है, चुपचाप ऐसे बढ़ जाते हैं। अरे हरामखोरों, उन सभी मानवाधिकार आयोग वालों को मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, ऐसा क्यों करते हो भाई? मानवाधिकार तो मानव तो भाई पुलिस भी है ना, मानव तो भाई आपका मिलिट्री का सिपाही भी है ना। मानवाधिकार आयोग वहाँ भी तो लगाओ। आतंकवादी की मौत पर आप इतना वो विधवा विलाप कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो? सब नहीं करना चाहिए आपको। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मानवाधिकार मानव के लिए लगाइए, लेकिन राक्षसों के लिए मत लगाइए। आगे चलिए, किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 नाम कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा दिया गया है? भाई वर्ड ऑफ द ईयर 2020 नाम कैम्ब्रिज डिक्शनरी में आया है, यानी उस 2020 के अंदर सर्वाधिक प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द कौन सा बना? अरे मेरे प्यारे मित्रों, आपको पता ही है ये सारे के सारे शब्द जो हैं 2020 में माथा खा गए थे। कोविड-19, कोरोना, ये वो फलाना ढिमका, सब यही चल रहा था। क्वारंटाइन, लॉकडाउन, पेंडेमिक, कोविड-19, भाई था क्या काम भाई? घर पे पकोड़े बन रहे थे, खाते पी रहे हो दिन भर, फूलते रहो, काम कुछ था नहीं, और दिन भर सर्च करते रहो क्वारंटाइन, कहाँ कितना कोविड-19, ये वो। भाई इंटरनेट की बैंड बजाती दी तुम लोगों ने। तो देखो क्या हो गया, सब के सब सबसे ज़्यादा सर्च किए गए, लेकिन सबसे ज़्यादा एक चीज़ सर्च कौन सी हुई? क्वारंटाइन। कहाँ कितना क्वारंटाइन हुआ, किस जगह पर क्या हुआ? भाई तुम मानते कहाँ हो? हर चीज़ गूगल बाबा से पूछ रहे हो। तो क्वारंटाइन इसका उत्तर आया। क्या उत्तर आया? क्वारंटाइन इसका आंसर होगा। इस प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपका टोटल ये जो डोज 11 के 11 वीडियोस थे, पूरी सीरीज को हमने आज यहाँ समाप्ति की घोषणा कर दी है। परंतु मुस्कुराइए, क्योंकि हम लगातार लेकर आएंगे आपके लिए नई सीरीज, और अलग अलग सब्जेक्ट की हम सीरीज आप तक लेके आएंगे। और किन किन विषयों पर और किन किन सब्जेक्ट पर और किन किन टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं, नीचे यूट्यूब पर कमेंट कीजिएगा आप। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, जितने भी 11 वीडियोस हमने यहाँ पर बनाए करंट जीके के, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, वनपाल, वन रक्षक, पटवारी, कांस्टेबल, ये वो फलाना ढिमका, किसी भी एग्जाम में जा रहे हो, SCF वगैरह किसी में भी एग्जाम में, हर एग्जाम के लिए एक बार इस करंट जीके के इस 11 वीडियो को जरूर पढ़ के जाएं, जरूर कंप्लीट पढ़ के जाएं। और जो बच्चों का एग्जाम थोड़ा दूर है वो नोट्स जरूर बना लें। इन 11 वीडियो के अंदर आपको हजारों चीज़ें ऐसी ज्ञान की मिलेगी, मज़ा आएगा, आनंद आएगा। पढ़ते रहे, विश्वसनीयता के साथ पढ़ते रहें, और भाई कमेंट करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि आप लोगों के लिए जब हम मेहनत करते हैं, आप कमेंट में कंजूसी करते हैं। कई लोग मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, कई लोग वहाँ मैसेज कर रहे हैं, वहाँ कर। भाई आप यूट्यूब पर लिखिए, यूट्यूब पर जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, जो आपका आइडिया है, जो आप नया कुछ बताना चाह रहे हैं, सब्जेक्ट बताना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं, इससे रिलेटेड कैसा लगा सामग्री, जरूर हमसे बताइए और जुड़े रहिए। सब्सक्राइब तो आपने अगर नहीं किया हो तो जरूर करके बेल आइकन दबा के रख लीजिए, क्योंकि नई सीरीज आने वाली है, आपके होश उड़ा देंगे। नई सीरीज के साथ माँ सरस्वती धाम बाहें फैलाकर आपका हार्दिक स्वागत करता है। आइए फिर से जुड़ेंगे अगली सीरीज में। तब तक नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।